के यहां पर मांगने के लिए। क्या मांगा? बोले महाराज राजा बलि से वामन भगवान ने क्या मांगी? बोले भूमि मांगी। देखिए राजा बलि इंद्रलोक के राजा बन गए हैं, स्वर्ग के राजा बन गए हैं। चलो भैया जल्दी, बस ज्यादा ना आए जावे, 2-4 ही जाए। ठाकुर जी आवे बारे हैं ना, तो सब हाँ बस बस। अब इस चक्कर में ये नहीं महाराज आप भाग लो घर। क्या कहीं तो इसी कारण अच्छा हुआ महाराज नंदोत्सव हो रहा है, इसी बहाने बड़ी देर से लगी थी कि उठें उठें उठें। सब बैठ जाइए बाकी के सब लोग। हम तो भैया कन्हैया वारे हैं तो सब आराम से बैठो, लाला यहीं आएंगे। क्या नाचते गाते? भाई तो टाइम है, आराम से बैठो, थोड़ा टाइम है। सब लोग कह रहे हैं महाराज अभी और कितना टाइम है? ज्यादा टाइम नहीं, चिंता मत। देखो मैं जैसे हमने कहा टाइम है तो सब कहने अरे टाइम है अभी, तो कितने बजे छोड़ेंगे? आज आपको 12 बजे छोड़ेंगे, रुकोगे? बोलो नहीं रुकोगे? अरे राम 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 राम, बड़े झूठे हो, ठाकुर जी के प्रेमी नहीं हो, झूठे हो। सच्ची हो तो हाँ बैठना है। भगवान वामन आज राजा बलि एक दिन का इंद्र बनने के लिए एक दिन का स्वर्ग का राजा बना, और भगवान स्वर्ग चले गए देवताओं का भाग दिलाने। बड़े प्रेम से सुनिएगा ये कथा, देखिएगा। इस कथा में राजा बलि ने थोड़ा सा दान दिया और वामन भगवान ने उसे कितना कुछ नहीं दे दी। राजा बलि एक दिन का राजा बना है, इंद्र का आधिपत्य उसके हाथ में आ गया है, और राजा बलि का दर्शन करने वामन भगवान स्वर्ग गए। किस लिए गए? बोले देवताओं का भाग दिलाने के लिए। अब राजा बलि ने जैसे ही देखा तो वामन भगवान के चरणों में प्रणाम किया। जय हो प्रभु, जय हो, स्वागत है, आइए आइए, पधारो पधारो पधारो। खूब बढ़िया स्वागत किया, खूब बढ़िया स्वागत किया। अब स्वागत करने के बाद में कहा कहिए प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? वामन भगवान ने कहा मैं सेवा कराने नहीं आया हूं, मैं आपका दर्शन करने आया हूं। कितनी बढ़िया बात। अरे प्रभु मेरा दर्शन करने आए आप? क्यों? बोले आपका जो वंश है ना, मुझे पता है आप प्रहलाद जी के वंशज हैं। मुझे पता है आपके वंश में हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा, हिरण्याक्ष को मारने के लिए स्वयं भगवान को वराह बनकर आना पड़ा। अरे जिस कुल में इतने प्रतापी राजा हुए हों, हिरण्यकश्यपु जैसे, वराह, प्रहलाद जैसे, हिरण्याक्ष जैसे भले दैत्य थे, किंतु आपके वंश, आपके जो पितृ लोग हैं ना, उन्होंने इतना तप किया था कि भगवान को उनके घर में आना पड़ा। देखिएगा जब हम कथा सुनने आते हैं, कोई दान यज्ञ पुण्य हवन करते हैं, तो आपको पता है पितृलोक में बैठे पितृ देवता हमारे लिए पुष्प बरसाते हैं ऊपर से। सच्ची बात है। और वो पितृलोक भी इतने तृप्त होते हैं कि बताओ हमारा वंशज जो आज तक हम कुछ नहीं कर पाए ये कर रहा है। और वैसे भी देखिए हर एक व्यक्ति को अपने पितरों के लिए कम से कम निष्ठा, भाव, श्रद्धा तो रखनी ही चाहिए। अच्छा आप बताओ हम लोग सब इस धरती पर कैसे आए? बोले जब हमारे दादाजी आए, पिताजी आए, फिर तो हम आए ना, कि ऐसे भगवान ने सीधे टपका दिया घर में, तुम यहाँ जाओ, तुम हर्षित नगर वाले, तुम गड़ा फाटक वाले, तुम यादव कॉलोनी वाले, तुम यहाँ। ऐसा तो नहीं है कोई यहाँ पे? हो तो भैया बता दो। कोई नहीं है? हाँ फिर ठीक है। तो पहले हमारे पितृ लोग आए, और शास्त्र कहते वो व्यक्ति धन्य है, वो जीव धन्य है जो पैदा होने के बाद अपने पितरों की कीर्ति को बढ़ाता रहता है। ऐसा वंशधर धन्य है जो अपने पितरों की ख्याति को बढ़ाता है, नाम को बढ़ाता है, कीर्ति को बढ़ाता है। बिल्कुल सच बात है ये। मैं भी आज कथा कर रहा हूं, तो हमारे जो दादाजी थे, हमारे दादाजी, वो गीता प्रेस गोरखपुर से एक पुस्तक आती थी कल्याण, आपने भी देखी होगी, अभी भी आती है। तो कल्याण पुस्तक पे हम बचपन से देखते थे, उसमें सुंदर सुंदर चित्र, ठाकुर जी के चित्र बने रहते थे।
तो हम चित्र देख के बड़े प्रभावित, हमने कहा बताओ भगवान इतने सुंदर है। मन ही मन में भाव आए कि उसमें आपने पहले की कल्याण अंक में एक चित्र आता था कि भगवान ऐसे ऊपर खड़े हैं और व्यक्ति के शरीर को ऐसे आत्मा को खींच कर ले जा रहे हैं, परिवार वाले चारों तरफ खड़े हैं। तो फिर अब ये सब हमने देखा, फिर हमारे अंतःकरण में प्रश्न उठे कि ऐसा होता है। तो फिर धीरे धीरे बड़े हो, तो कहने का अभिप्राय है कि बचपन से हमारे अंतःकरण में भी जो सत्संग का बीज है वो हमारे पितरों के आशीर्वाद से आ गया। अब क्या हो रहा है? बोले अब ठाकुर जी की कृपा से और पितरों के आशीर्वाद से हम उनकी कीर्ति का बखान व्यास गादी से कर रहे हैं। तो केवल मैं नहीं, आप भी जब कथा सुनने बैठे हैं तो आप निश्चित मानिए कि पितृलोक में बैठे पितृ देवता आपको खूब आशीर्वाद दे रहे हैं कि भैया जो काम मैं नहीं कर सका कम से कम मेरा पोता नाती बेटा बेटी कर रहा है। भाई देखो, रोटी कपड़ा मकान कमाना खाना सोना बच्चे पैदा करना, ये तो शास्त्र कहते हैं स्वान यानी कुत्ता भी करता है, सूकर भी करता है, सुअर भी करता है, और आपको बताऊं चीटा चीटी भी कर लेते हैं। किंतु भगवान ने हमें इंसान क्यों बनाया है, कभी इस बात के बारे में सोचा है? हमने भगवान ने इंसान इसी कारण बनाया है कि भैया बैठकर 3 घंटे तू कथा सुन सके, परमार्थ कर सके। इसी कारण भगवान ने आपको 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंख दिए, 2 कान दिए, सुंदर सा मुंह दिया है। शास्त्र कहते हैं जीवन में कोटिंग त्यक्ता हरिम भजेत, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, यानी करोड़ों काम छोड़कर हरि का भजन करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है, बोले उससे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं। भले वो तिलक लगाता हो, खूब भगवान की मालाएं खिसकाता हो और भगवान से प्रेम नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति भगत नहीं है। तो राजा बलि के यहां पर वामन भगवान गए, बोले प्रभु कुछ तो मांग लो, कुछ तो मांग लो, आप हमारे घर पे आए हो। कहा चल अच्छा ठीक, अब इतनी जिद कर रहा है तो चल 3 पग भूमि दे दे। अच्छा याद रखिएगा, जब जब आपके सामने दान की प्रवृत्ति उठे या दान का भाव जगे तो बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि दान देने में हमारा सर्वस्व खर्च हो जाएगा। जो ऐसा सोचता है, शास्त्र कहते वो सबसे बड़ा उसके अंतःकरण में जो पाप है ना, वो उसको ऐसा सोचवाते हैं कि भैया खर्च मत करो, खर्च हो जाएगा, मत दान करो, खर्च हो जाएगा। और आपको एक बात बताऊं काम की, जब व्यक्ति दान करता है ना तो क्या करता है, बोले प्राप्त होने के दरवाजे खोल लेता है अपने लिए, और जो व्यक्ति दान नहीं करता बोले महाराज दरवाजे बंद कर लेता है प्राप्त होने वाले। बिल्कुल सच बात है। अच्छा खेत तो आपने सब देखे, खेत देखे, लगभग खेती वाले घर से होंगे भी। हमारा भी परिवार कृषक परिवार ही था, तो हमने तो महाराज खूब देखिए गांव का माहौल। तो अब आप बताओ कि जब आप यदि 1 बीघे में या 1 एकड़ जमीन में यदि आपको अनाज उगाना है, गेहूं सबने देखा है कि नहीं देखा, कि खाते बस रोटी? हाँ महाराज देखा। तो अब बात आओ कि 1 एकड़ में आप कितना गेहूं लगाते हो? तो ऐसा विज्ञान कहता है कि 1 एकड़ में कम से कम 100 किलो यानी 1 क्विंटल गेहूं लगता है जब उसको लगाया जाता है। समझ गए इतनी बात? अरे सिर तो हिलाओ, समझेगी नहीं? हाँ बोले महाराज समाधि में बैठे हैं ना, समाधि में नींद तो नहीं आ रही? हाँ फिर ठीक है। तो कितना बोया जाता? बोले 100 किलो यानी 1 क्विंटल। अब 4 महीने बाद जब किसान जाता है खेत में, तो क्या उसको उस 1 एकड़ भूमि पर क्या 100 किलो ही गेहूं मिलता है? नहीं, वो लगाकर तो आता है 100 किलो गेहूं, 1 क्विंटल। किंतु जब 4 महीने बाद जाता है तो उस 1 एकड़ में उसे 20 क्विंटल गेहूं ठाकुर जी प्रदान कर देते। करते नहीं करते? कहने का अभिप्राय है कि किसान गया लगाया तब तो जाकर काटने का अधिकारी है, और यदि वो सोच ले कि मैं कुछ लगाऊं ही ना खेत में, वो कुछ बोनी ही ना करे, कुछ बोकर ही ना आए,
तो 4 महीने बाद बताओ उसे क्या मिलेगा? बोले महाराज 20 क्विंटल की छोड़ो, आधा कुंटल भी नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरे जब कुछ लगाया ही नहीं तो कहां से मिलेगा? कहने का अभिप्राय है जीव जब तक अपने कर्मों की, अपने पुण्य की, अपने दान की खेती बोएगा नहीं तो वो व्यक्ति जीवन में कभी कुछ फसल काट नहीं पाएगा। फसल काटने के लिए भैया क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ बोना पड़ेगा, जमीन में डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा। राजा बलि कह रहे हैं प्रभु कुछ मांग लीजिए। तो राजा बलि के सामने वामन भगवान ने कहा एक काम करो, अच्छा देना है तो 3 पग भूमि दे दो। बोले महाराज महाराज हम राजा बलि हैं, बलि। देखिए वैसे दान का नियम है कि व्यक्ति को अपनी हैसियत के हिसाब से दान करना ही चाहिए। किस हिसाब से? हैसियत के हिसाब से। राजा बलि क्या है? राजा। और वामन भगवान क्या मांग रहे? 3 पग भूमि। क्या कह रहे? आपको मांगने में नहीं लग रहा, किंतु हमारी जगत में हंसाई होगी कि बताओ राजा बलि होकर और 3 पग भूमि दान में किए। अरे कुछ ज्यादा मांग लो। वामन भगवान ने कहा नहीं नहीं बस 3 पग ठीक है। राजा बलि ने कहा प्रभु ठीक है 3 पग ही। बोले हाँ बस 3 पग। देखिए शास्त्र कहते हैं जब हम देना प्रारंभ करते हैं ना तो देने के बाद में शास्त्र भागवतकार कह रहे हैं कि जो हमारे 3 पीढ़ी के पितृ, देखिए दान करने से, कथा सुनने से, सत्संग करने से कितनी पीढ़ी के पितृ तृप्त होते हैं? बोले 3 पीढ़ी के। कौन? आप, आपके पिताजी और दादाजी। ये 3 का संबंध होता है। आप स्वयं आपकी पहचान कभी कभी पिताजी से ना होकर किससे होती? दादाजी से। अच्छा उनके पोते हो? वाह भैया बहुत बढ़िया। होता है ना। और यदि हमारे दादाजी बढ़िया काम नहीं करके गए, दान पुण्य यज्ञ नहीं करके गए, तो अरे उनके बेटे, अरे भैया वो तो परिवार बहुत साम्रांत नहीं है, अशिष्ट परिवार है, उनसे तो हम लोग बड़ा दूर रहते थे। तो दादाजी बुरा करके गए तो अब पोते को भी भोगना पड़ रहा। और शास्त्र कहते दान की ख्याति कितनी है? बोले यदि दान धर्म पुण्य यज्ञ किया है तो आपकी 3 पीढ़ियों को भी अच्छे से याद किया जाता है। और आजकल महाराज लोग ठाकुर जी के ही काम में, भगवान के परमार्थ में इतने कंजूस हो गए कि सब जगह तो उड़ा देंगे, इतना उड़ाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं। कहां कहां होटलों में उड़ाएंगे, होटल। और बोले सबसे ज्यादा खर्चा महाराज कहां उड़ाएंगे? बोले ब्यूटी पार्लर, वहां पे बहुत ज्यादा खर्च होता है। बोले बड़े बड़े मॉल जाकर महंगी महंगे कपड़े खरीद कर लेके आएंगे, वहां पर नहीं बचाएंगे धन। किंतु जब ठाकुर जी के बंगला बनने की बारी आएगी तो कहेंगे भैया वहां पर बचा लेंगे। जब ठाकुर जी की पोशाक की सेवा की बारी आएगी तो वहां पर अपने धन को बचा लेंगे। याद रखिएगा जब तक आप अपने धर्म के रक्षक नहीं बनेंगे तब तक आप धर्म भी आपकी रक्षा बिल्कुल नहीं करेगा। संस्कृति को बचाना है, धर्म को बचाना है, मंदिरों को बचाना है, मंदिरों को बनाना है, तो याद रखिए हमें एक कदम आगे बढ़कर देना ही पड़ेगा। राजा बलि ने संकल्प पढ़ा, संकल्प हुआ 3 पग पृथ्वी। कहा ये 3 पग पृथ्वी लेने वाला गुरु जी शुक्राचार्य जी की सांसें बढ़ने लगी। ये पंडित जी कौन आ गए जो इतने संतोषी हैं? 3 पग पृथ्वी में ही संतोष। देखा तो जो साक्षात विराट बामन भगवान विराट स्वरूप नारायण हरि हैं। बोले बिल्कुल मत देना, ये पूर्व जन्म का छलिया है, छलने आया है तुझे, सब ले जाएगा। अब गुरुजी कह रहे हैं कि दान मत करो और वामन भगवान कह रहे हैं राजा बलि से कि 3 पग भूमि दे दो। अब आप बताओ राजा बलि को किसकी बात माननी चाहिए, भगवान की या गुरुजी की? बताओ, भगवान की बात माने कि गुरुजी की? भगवान की। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान अभी अच्छा उपदेश दे रहे हैं कि भैया दान करो, और गुरुजी कहा कह रहे हैं कि भैया दान मत करो। अच्छा आप सच्ची सच्ची बताना, आपको कौन सा व्यक्ति दान मांगने वाला बढ़िया लगता है? कम दान मांगने वाला या ज्यादा? बोलो। कम वाला। देखो बोल रहे हैं अरे महाराज दोनों नहीं,
हाँ, जिसकी जहां हाँ श्रद्धा, बोले कोई श्रद्धा अनुसार जहां हम दे पाए। देखो दान में कितनी छूट है, 100 दो, 500 दो, 1000 दो, 50,000 दो, 1 लाख दो, 50, जो मर्जी आए वो दो, कोई उसमें दान में रोक टोक नहीं है। अच्छा, जब शादी करते हो घर में बेटों की बिटियों की, तो बग्गी वाले उससे कह दो कि हमारी भैया 5,000 की श्रद्धा है, बस इससे आगे नहीं दे पाएंगे। कहते हो? सच्ची सच्ची बोलो, दांत काहे को दिखा रहे हो? हाँ बढ़िया दांत हैं सबके, देख रहे हैं हम। बग्गी वाले से कहते हो? नहीं महाराज, वो तो 15,000 लेगा सो लेगा। लाइट वाला, बैंड वाला, आतिशबाजी वाला, और सब शादी के बाद सबसे कम दक्षिणा किसको देते हो बोलिए? पंडित जी को। पंडित जी 500 ही रख लो, घर के ही तो हो, कल ले लेना। अच्छा देखो, बग्घी के बिना भी शादी है जाएगी, लाइट के बिना, बैंड के बिना, होटल के बिना भी शादी हो जाएगी, किंतु पंडित जी के बिना शादी नहीं होगी। और हम किसे ही कम देते हैं? पंडित जी को। देखो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो भैया दान में फिर क्यों श्रद्धा की? जो श्रद्धा वो दे देंगे। दान भी शास्त्र कहते दिल खोलकर करिए। और कहां देना है? तो भैया अभी तो हम यही कहेंगे कि हमारा श्यामा सेवा संस्थान परिवार श्रीधाम वृंदावन में गौ सेवा कुंज आश्रम का निर्माण करने जा रहा है। तो कम से कम आज यदि हम सब राजा बलि के रूप में हैं, तो ठाकुर जी के लिए 1 गज, 2 गज, 5 गज भूमि का दान जरूर कर दें। कर दोगे तो देखो क्या होगा। बोले राजा बलि ने जब संकल्प पड़ा, भगवान की बात मान ली, गुरु जी की नहीं मानी। अब संकल्प पड़ा तो गुरु जी जाकर बैठ गए कहां पर? लोटे में, जहां पर टोंटी वाला लोटा होता वहीं बैठ गए। क्यों? अब बोले महाराज चेला बर्बाद ना हो जाए। अच्छा देखो, कई लोग दान करते हैं ना, तो बगल वाले का जबरदस्ती महाराज पेट दुखने लगता है, ये क्यों दे रहा है? दाता दे भंडारी को, पेट फटे जबरदस्ती को। दाता तो दे ही रहे हो, बाकी बाद भंडारी मारा, भंडारी बनाए रहे, नहीं क्यों इतना देर हो, रहने दो, बस नमक रोटी दे दो। तो शुक्राचार्य जी कहां बैठ गए? गड़वी के अग्रभाग में, टोंटी में, और कुश के अग्रभाग से छेद किया गया। तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः आ गई। देखिए प्रसंग कहता है, जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करे जीवन में, कोई समाज का कल्याण करे, अच्छा काम करे, तो हम सबका कर्तव्य है कि व्यक्ति को उस अच्छे काम के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उसकी टांग खींचनी चाहिए। और आजकल लोग क्या करते हैं महाराज, अच्छा काम होता है तो लोग टांग खींचते हैं, और बुरा काम होता है तो हम और साथ में शामिल हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? इसी कारण सावधान बिल्कुल मत करिए। आज शुक्राचार्य जी जल बाहर आया, मंत्र पढ़ा, संकल्प हुआ 3 पग पृथ्वी का, और 3 पग पृथ्वी में बोले 2 पग में 7 लोग ऊपर के, 7 लोग नीचे के। राजा बलि से वामन भगवान कहने लगे बता तीसरा पैर में कहां रखूं? राजा बलि कहने लगे प्रभु, और भगवान ने कहा देख, तूने जितना दान का संकल्प लिया उतना दान तुझे करना ही पड़ेगा, लाओ जल्दी से रख दो। चलो ठीक। राजा बलि ने कहा, भगवान वामन ने कहा राजा बलि जितना संकल्प पढ़ा है उतना दान देना ही पड़ेगा, अन्यथा पाप लगेगा। देखिए शास्त्र कहते जितनी हमारी सामर्थ्य है उतना संकल्प लीजिए, और संकल्प लेने के बाद कभी मुकरिए मत। होता है ना कई जगह महाराज, उत्साह में हम कहा महाराज हमारी भी 5 गज भूमि लिख लो। महाराज को तो कहा, महाराज ने तो पेन चलायो, महाराज लो 5 गज भूमि लिख गई। अब 1 साल बाद महाराज जी आए, भैया 5 गज को पैसा दो। अरे महाराज जी उस समय कथा में बैठी बैठी जरा भाव आ गए थे, जरा भूल गई थी। अब देखिए राजा बलि ने 3 पग पृथ्वी का संकल्प पड़ा, हुई 2 पग। तो राजा बलि ने वामन भगवान से कहा प्रभु बताइए दान बढ़ा कि दानी? कहा दानी बढ़ा। तो राजा बलि साष्टांग लेट गए, कहा प्रभु तीसरा पैर, अभी आपने 2 पैर दान में रखे, अब तीसरा पैर दानी पे रख दीजिए और मुझे धन्य कर दीजिए। वामन भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रखा और राजा बलि को धन्य कर दिया। क्या किया? बोले सुतर लोक कर। देखिए 3 पग पृथ्वी ठाकुर जी को दी, केवल राजा बलि ने केवल 3 पग पृथ्वी। अब आप बताइए भगवान ने
ज्यादा कम लिया और बलि को ज्यादा दिया। क्या दिया? सुतर लोक का राजा बना दिया। ये भगवान के, ये ठाकुर जी की लीला है। क्या लीला है? बोले जीव भगवान को देता तो थोड़ी है ना भाई। धर्म में आप ज्यादा तो खर्च करते नहीं, बताओ करते हो? नहीं करते हैं। अब जैसे भाई करने कोई 100 में एक आदि होता है जो धर्म के नाम पे खूब ज्यादा खर्च करता है। वैसे तो नियम है, शास्त्र कहते हैं आपको जिस शहर ने धनार्थी बनाया है, धनवान बनाया है, तो हर एक धनवान का कर्तव्य है कि आप उस शहर को धर्मवान जरूर बनाइए। क्या? जैसे अब यही कथा हो रही तो क्या महाराज कछु का कम बजट हो गए कथाओं का बजट? अब बोली भाई इतना बड़ा सब व्यवस्था है, हम आए हैं, संगीत वाले हैं, ब्राह्मण देवता, कितने लोग चलते हैं, कैमरा लगा, कम सेवाएं ही नहीं थी। अब तो ठाकुर जी की कथा भैया बड़ी सेवा होती। तो ये सेवाओं को करने वाले सब नहीं होते। देखिए धन तो सबके पास है, खर्च भी सब करते हैं, किंतु अच्छे कामों में धन खर्च करने वाले कोई ही होते हैं जो दिल से खर्च करते हैं। और याद रखिएगा, जो धर्म के लिए दिल से लुटाता है उसका घर का पता पूछते हुए मेरा ठाकुर एक दिन घर उसके जरूर आता है, जरूर आता है। आप लुटाना शुरू तो करिए एक बार। महाराज हम गरीबी, अरे महाराज हमारे पास तो है नहीं, भगवान जब देगा तो दे देंगे, ये नहीं चलता है। तो आप सबका भी यदि भाव बने, मन बने, तो भैया श्यामा सेवा संस्थान के लिए एक एक गज भूमि का संकल्प सब लीजिए। फिर देखिए ठाकुर जी आपको कहां का राजा नहीं बना देंगे। अच्छा देखो, बलि को सुतरलोक का राजा बनाया, उसके बाद क्या कहा? बोले जब दूसरा मनवंतर आएगा, यानी सृष्टि खत्म होगी, दूसरी सृष्टि बनेगी, तब आप स्वर्ग के राजा बनेंगे। यानी दूसरे जन्म का भी ठेका ठाकुर जी ने उसी समय फिक्स कर दिया कि तू राजा बनेगा। तो अब सब राजा बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते? नहीं चाहते? चाहते हैं। तो राजा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले राजा लुटाता है। तो आप कहोगे हाँ महाराज अब आज तो लेके नहीं आए हैं, हाँ 3 दिन शेष हैं, कल परसों और उसके एक दिन और, मतलब 28 तारीख तक।